टूटता हुआ वो है जो बिहार में देखा आपने, जहां चाचा के कंधे पे बंदूक रखकर एलजेपी का चिराग बुझाया इन्होंने। पल्लवी जी ने कहा कि उन्हें टिकट आखिर क्यों नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया है इंडिया गठबंधन से और अखिलेश जी से सवाल किया है कि उन्हें सीट क्यों नहीं दी गई। काफी हमारी सद्भावनाएं उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों से पूरी तरह से मुंह चुराती नजर आ रही है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। और हकीकत ये है कि इस देश का किसान परेशान है। जिससे दुगनी आय का वादा किया वो आज अपनी लागत को लेकर भी परेशान है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। सर, इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा। पल्लवी जी बहुत नाराज है इस वक्त, क्या कहेंगे? तो इसको टूटता हुआ कहेंगे आप? टूटता हुआ वो है जो बिहार में देखा आपने, जहां चाचा के कंधे पे बंदूक रखकर एलजेपी का चिराग बुझाया इन्होंने। उसके बाद चिराग को कहा और चाचा का दिया बुझा दिया। ये वहाँ दरार है। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा अलग बयान दे रहे हैं, वो दरार है। कांग्रेस पार्टी बड़े हृदय के साथ सबको साथ लेना चाहती है, आज नहीं तो पोस्टपोल अलायंस में, लेकिन ये सारे राजनीतिक दल साथ आएंगे और इंडिया गठबंधन दल की ही सरकार हिंदुस्तान में बनेगी। पल्लवी जी ने कहा कि उन्हें टिकट आखिर क्यों नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया है इंडिया गठबंधन से और अखिलेश जी से सवाल किया है कि उन्हें सीट क्यों नहीं दी गई। काफी हमारी सद्भावनाएं उनके साथ। अभी हम कार्यालय में मौजूद है, कांग्रेस नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रियंका जी से कि क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर पूरी तरह तैयार है और जनता के साथ हमारा गठबंधन है। इस बार जनता के मुद्दे ही फोकस रखेगी कांग्रेस पार्टी। और हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों से पूरी तरह से मुंह चुराती नजर आ रही है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। और कांग्रेस पार्टी ने निश्चय कर लिया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी, उसके साथ में अप्रेंटिस 1 साल की दी जाएगी। और महिलाओं के लिए स्पेशली कांग्रेस ने ये बिल्कुल पूरी तरह से एक जो उनकी भागीदारी है राजनीति में वो सुनिश्चित करेगी। उसके साथ में उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए सालाना प्रोवाइड कराएगी। और भी कई योजनाएं जिनके तहत उनको सशक्त बनाया जाएगा, उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। और अगर हम बात करें हमारे देश की सेना की, तो जो अग्निवीर हैं, जो सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए भी अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, सरकार उन्हें कुछ देने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन्हें परमानेंट करेगी। और हकीकत ये है कि इस देश का किसान परेशान है। जिससे दुगनी आय का वादा किया वो आज अपनी लागत को लेकर भी परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि एमएसपी देगी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेगी। प्रियंका जी, आप चूंकि एक महिला हैं, ठीक है, जो महिलाओं के साथ अभी भी हो रहा बलात्कार हो गया है, बहुत सी चीज़ें अभी महिलाओं के साथ हो रही हैं, उनके लिए खास तौर पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से जो है एक सांसद चुन के गई हैं, जो महिला की जो है मंत्री भी हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ आज वो चुप क्यों है, जब उनकी पार्टी के। और आप सोचिए कि जो बनारस जैसे संसदीय क्षेत्र, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पढ़ने वाली बच्ची बीएचयू की छात्रा के साथ रेप करते हैं और मुंह पर चुप्पी साधे रहती है पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसकी महिलाएं नेत्रियां। मैं पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण जैसे लोग भी आज भी मौजूद हैं और खुले घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज उनके लिए क्या है? क्या महिलाएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं इस देश के लिए? आज महिला मंत्री निकलकर महिलाओं के हक की और उनकी सुरक्षा की बात करने में असमर्थ है। मैं समझती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 है। नारी हूँ लड़ सकती, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कांग्रेस का नारा रहा है। कांग्रेस लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए क्या कर रही है कि वो डटकर कह सकते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? देखिए, हमने तो आप देखिए कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की, 40% टिकट बांटा। और आने वाले समय भी है महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगी। गरीब महिलाओं को जिस तरह उत्थान की बात हो, चाहे उनके लिए केंद्र से दी जाने वाली जो उनकी सहायता है उसको बढ़ाने की बात हो, हर तरह से महिलाओं के साथ है। हमने मजदूरों के लिए भी एक योजना बनाई है कि मजदूरी 400 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें मनरेगा भी शामिल है, उसमें महिलाएं भी शामिल है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो मजदूरों के खिलाफ हैं, वो किसानों के खिलाफ हैं, वो इस देश के जो है युवाओं के खिलाफ हैं। उन सारी शक्तियों के खिलाफ इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सारी महंगाई से मुक्ति दिलाने जा रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए
हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।